श्याम नाम का एक बूढ़ा रहता था। अब जवानी की तरह हर किसी को उसकी कद्र न थी। हर अपना उसका साथ छोड़कर जा चुका था। माँ बाप श्याम को छोड़कर दुनिया से विदा ले चुके थे। पत्नी जिसने साथ जीने मरने के वादे किए थे, वह भी एक बीमारी के चलते दुनिया छोड़ जा चुके थे। श्याम के 4 बेटा और 2 बेटियां थीं। श्याम सभी बेटे बेटियों की शादी कर चुका था। अब बेटे और बेटियां अपने अपने घर परिवार में व्यस्त थे। किसी के पास समय नहीं था श्याम के पास 2 पल बैठने का। श्याम दिन रात एक अंधेरे कमरे में पड़ा रहता था। जिंदगी ऐसे ही कट रहा था। श्याम ये सोच कर कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ईश्वर से श्याम रोज कहता था कि अब मुझे अपने पास बुला ले। तभी एक दिन रक्षाबंधन के दिन आया। सुबह सुबह ही श्याम की बेटियां घर पर आ गई थी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। बेटियां भाइयों को राखी बांधती रही, भाभियों से गप्पे लड़ाती, पर किसी बेटी के पास बूढ़े बाप के पास आने का समय न था। दोस्तों, बुढ़ापा एक कड़वा सच है। बेटियों की आवाज़ सुनकर सामने के दरवाजे से झांक कर देखा तो उसे पता चला कि बेटियां घर आई हैं। श्याम बहुत खुश हुआ, होता भी क्यों नहीं। आज बहुत दिनों के बाद उसे किसी को दिल की बातें बताने का अवसर जो मिलने वाला था। बेटियों से बात करने के लिए श्याम बैठा रहा, पर बेटियां न आई। इंतजार एक हद से पार हो गया तो श्याम ने बेटियों को खिड़की से हाथ का इशारा करते हुए बुलाया। बाप के इशारे को देख बेटियां बाप के पास आई और कुछ ही समय में यह कहकर जाने लगी कि उनकी पति की बहन आने वाली है। घर पर इसलिए उसे जाना है। श्याम बेटियों को दिल के कुछ न बता सका, पर जाती बेटियों को रोक श्याम ने अपने बुढ़ापे की पेंशन की 600 रुपये में से 200 बेटियों को दे उनके माथा को चूम उन्हें विदा कर दिया। बेटियों के जाते ही बेटे भी ससुराल जाने लगे। एक एक करके तैयार होने लगे। बहुओं को अपने भाइयों को राखी जो बांधनी थी, थोड़ी देर में ही चारों बारी बारी से तैयार हो अपने परिवार संग ससुराल चले गए और घर की रखवाली के लिए बूढ़े बाप को छोड़ गए। कुछ ही पल में भरा पूरा घर वीरान सा हो गया। त्योहार के दिन भी श्याम अकेला था। आंखों में आंसू भरे श्याम ने घर का दरवाज़ा लगा अपने कमरे में लाइट बंद करके कंबल ओढ़ लिया और सोचने लगा अपने बीते दिनों के बारे में कि तभी कमरे के अंधेरे को चीरकर उजाला हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला। श्याम ने पूछा, कौन है? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भैया मैं हूँ तुम्हारी बहन। अंधेरे में क्यों लेटे हो? उठो चलो। बहन ने कमरे की लाइट जलाते हुए कहा। लाइट जलते ही अपने इकलौती बहन को सामने खड़े पाया। श्याम हंस गया और बोला, तुझे याद हूँ मैं बहन? मुझे लगा दुनिया में अब मेरा कोई न रहा। बहन भाई के पास बैठी और बोली, तुझे तो मरते दम तक नहीं भूलूंगी भैया। माँ बाप के बाद उनका प्यार जो मिला है, मुझे आपसे ही तो मिला है। श्याम ने ये सुनकर नजरें झुकाकर कहा, अब तेरी भाई की कोई पूछ नहीं है बहन। मैं सबके लिए बेकार हो गया। अब तो एक दिन मर जाऊंगा सबको बिना बताए चुपचाप। ये सुनते ही बहन रो गए। कहने लगी, हाँ मर जाइए भैया,
मुझे अनाथ कर दियो ताकि इस दुनिया में अकेली रह जाऊं। सबके लिए बेकार हो गया तू, पर मेरे दिल से पूछ क्या है मेरे लिए तू। आज बुढ़िया हो गई हूँ, पर आज भी मेरा शौहर जब हाथ उठाती है मारने के लिए तो यही सोचकर रुक जाता है कि कहीं ये अपने भाई को न बता दे कि मैंने मारा है। कुछ भी कहता है तो मुंह उठा के यहाँ आ जाती हूँ, ये सोच कि मेरा भाई है अभी। पर तू नहीं रहा ना भैया, तो मेरा कोई नहीं रहेगा। श्याम गुस्से से पूछता है, तुझे मारता है तेरा आदमी, बता तो। बहन हंस गई, बस यही पूछ लेता है ना भैया, इतना ही मुझे हिम्मत बांधने के लिए काफ़ी होता है। तू मेरे लिए ही सही जी ले भैया, क्योंकि तेरे जाने के बाद मेरा कोई न रहेगा हाल पूछने वाला। मुझे पता था मेरे भैया को बिस्कुट बहुत पसंद है। ठहरो मैं चाय बना कर लाती हूँ। बहन तो चाय बनाने के लिए चली गई, पर छोड़ गई यूँ अपने पराये की पहचान कराकर और जीने की नई वजह बताकर रोता हुआ। सच में भाई बहन का प्यार कभी नहीं मरता। दोस्तों, मुझे पता है ये कहानी आप लोगों के दिल को छू गई होगी। अगर दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें फॉर MG ब्रदर्स यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना न भूलें नए वीडियो के लिए।